पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इतफाक कर लिया। कतर और तुर्की की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। दोहा में हुई बातचीत में दोनों फरीकों का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर भी इतफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का दोहा में गुज़श्ता रात तय पाने वाले मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि ये दुरुस्त सम्त में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़िर हैं जो तुर्की में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीलियों, अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी में मावन साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाले पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। जनरल मैनेजर स्पार्को डॉक्टर अदनान असलम का कहना है कि पाकिस्तान अपना एक रोबोट चांद पर भेजने के मिशन पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तानी खलाबाज को चांद पर उतारने के मिशन पर भी काम किया जा रहा है। IMF पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मौशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्की है। हुकूमत न्यूयॉर्क की रूजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें वफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। वफाक गंदम की इमदादी कीमत कम अज़ कम 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे। सिंध हुकूमत का वफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने खबरदार किया कि गंदम को इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने से किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। अगर किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे। कोयटा में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में मज़ीद 50 रुपये का इजाफा। शहर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 350 रुपये के रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। अंदरूनी शहर मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला के 12 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकन में पोलिंग का आगाज़। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशिस्तों पर पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। स्मॉग के बायस लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान। सुबह कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़रात ज़्यादा देर फ़ज़ा में मौलक रहेंगे। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा है कि लाहौर टेस्ट की पिच आइडल पिच थी। पाकिस्तान टेस्ट की सबसे बेहतरीन साइड के खिलाफ खेल रही है। तसलसल के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने की कोशिश करेंगे।
जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मार्करम का कहना है कि रावलपिंडी में भी लाहौर टेस्ट जैसी पिच ही बनती नजर आ रही है। टेस्ट शुरू होगा तो पिच का असल अंदाजा होगा। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्करम ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशंस में खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज में 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। ये मुआहदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हेसन, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी और GM डोमेस्टिक जुनेद ज़िया की शिरकत। नवाब शाह में बच्चों में HIV के मरज में तेजी से इजाफा। जुलाई से अब तक 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत ने गैर कानूनी ब्लड बैंक्स, अताई डॉक्टरों और स्क्रीनिंग के बगैर मरीजों को खून अतिया करने के रुझान को यह मरज फैलने की बड़ी वजह करार दिया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो का नोटिस, अताई डॉक्टरों की गिरफ्तारी और गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को सील करने का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि छाती के सरतान की बर वक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त मेमोग्राफी और तशखीसी सहूलियात फराहम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, खवातीन की सेहत और उनका बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अवामी आगाही मुहिम की अहमियत पर जोर कहा। आगाही, इब्तदाई मुआयना और इलाज छाती के सरतान के खिलाफ मजबूत दिफा है। FIA की कोयटा में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से ईरानी और अफगानी करेंसी भी बरामद की गई। कमालिया में दरियाए रावी के सैलाब के साथ आने वाली ताज़ा मछली की मांग में इजाफा हो गया। दूर दराज से शहरी अपने अहल खाना के हमरा दरिया के किनारे कायम मछली के स्टॉल्स पर पहुंच रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साल मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने अज़्म का भी इयादा किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिकें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान ने मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान भी किया था। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। फतह की सूरत में इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, इंग्लैंड तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड और भारत के दरमियान मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। सेहत बख्श और लजीज ड्रैगन फ्रूट की पाकिस्तान में भी काश्त का आगाज। चीन और पाकिस्तान के माहिरीन का इश्तराक। लाहौर में ड्रैगन फ्रूट के खेत तैयार। 7 रंग की इकसाम। ड्रैगन फ्रूट के लिए मैदानी इलाके ज्यादा मौजू। कराची में भी काश्त। कभी हंसा दिया, कभी रुला दिया। नाजरीन, अदाकार सलीम नासिर की बेमिसाल अदाकारी ना भूल सके। आज सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 36 साल बीत गए। इस्लामाबाद में रंगारंग ब्राइडल फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स ने उरूसी मलबूसात, मेकअप और ज्वेलरी के नए डिजाइन दिलकश अंदाज में मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम 2026 की मेज़बानी जीत ली। पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड शेफ्स एशिया फोरम की मेज़बानी करेगा। तकरीब इस्लामाबाद लाहौर में अक्टूबर 2026 में होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मेज़बानी के लिए मुकाबला। पाकिस्तान ने 21 में से 13 वोट लेकर जीत लिया। और कौम के शहीदों, तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत।